है उनको चैतन्य को मीरा का। हम अपने स्वरूप की रक्षा करें, अजर अमर हो जाओगे। भगवान ने सोचा मैं परीक्षित के स्वरूप की रक्षा करूं, और परीक्षित मुझे लगता है अजर अमर हो गया। ये कब की घटना होगी, पर सब जगह परीक्षित की चर्चा हो रही है। कौन ऐसा गांव होगा जहां कथा नहीं हो रही है? बंधु ध्यान रखना, ये हमारा स्वरूप न बिगड़ गया। ब्राह्मण हो, अपने ब्राह्मण स्वरूप की रक्षा करना, समझ गए? इस कलयुग की हवा में मत बहना, कहीं के नहीं रह जाओगे। रोज कुत्ता बिल्ली जैसे मरते हैं लोग। स्वरूप की रक्षा करना, ब्राह्मणत्व की रक्षा करना। क्षत्रिय हैं आप, अपने क्षत्रित्व धर्म की रक्षा करना। वैश्य हैं आप, वैश्य धर्म की रक्षा करना। और अन्य किसी जाति के हैं आप, अपने धर्म की रक्षा करना, स्वरूप की रक्षा करना। महात्मा हैं आप, अपने साधु स्वरूप की रक्षा करना, कि इसमें दाग न लग जाए। वैष्णव हैं आप, वैष्णव स्वरूप की रक्षा करना। बस इतना ही काम है, अजर अमर हो जाए। पूरी दुनिया तुमको याद करे, अपने स्वरूप की रक्षा। भगवान कृष्ण ने सोचा मैं परीक्षित के स्वरूप की रक्षा। जो सुखदेव जी किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, परम बीतरागी, निवृत्त तरसई, निवृत्त पुरुष, और आज जंगल में से उठ करके अपने आप परीक्षित की ओर चल दिए। सूत जी कहते ऋषि सोच के देखो, पत्र डाला नहीं गया, सूचना दी नहीं गई, आदमी भेजा नहीं गया, सुखदेव जी कैसे आने लगे? सूत जी कहते ऋषि सुखदेव जी नहीं आ रहे, महात्मा क्यों आने वाला, उसको क्या मतलब? कोई दक्षिणा थोड़ी लेना है उसको, कथा थोड़ी करना है। सुखदेव जी थोड़ी आ रहे हैं, सुखदेव जी के अंदर बैठ के भगवान आ रहे हैं। मैं परीक्षित के स्वरूप की रक्षा करूं। ये भागवत स्वरूप की रक्षा को बोल रहे, समझ गए? सब अपने स्वरूप की रक्षा करें, ये है भागवत का प्रधान सूत्र। हम अपने स्वरूप की रक्षा करें। माता है, अच्छी माता बन के दिखाओ, बस यही तुम्हारा धर्म है। पत्नी हो, अच्छी धर्म पत्नी बन के दिखाओ। बहन हो, अच्छी बहन बन के दिखाओ। बेटी हो, अच्छी बेटी बन के दिखाओ। हम अपने स्वरूप की रक्षा करें। स्वरूप की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। सुखदेव जी के अंदर बैठ करके भगवान आ रहे हैं, मैं इसके स्वरूप की रक्षा करूं। स्वरूप न बिगड़ जाए। शरीर तो बिगड़ेगा ही, बुढ़ापा आएगा ही। क्यों? बुढ़ापा आएगा ही भैया, आंख कमजोर होंगी, शरीर तो बिगड़ेगा ही। लाख कोशिश कर लो, हमारा स्वरूप न बिगड़े। इसी बात पे जोर देना है, इसी पे विचार करना है। भागवत का विचारणीय विषय बस यही है। सुखदेव जी के अंदर बैठ करके भगवान आ रहे हैं। और लिखा संत जी ने, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया
गामटमानपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूतवेशः त्वं त्वष्टवर्षं सुकुमारपाद। सुखदेव जी आ रहे। सूत जी ने कहा तत्राभवत् भगवान व्यास। सुखदेव जी नहीं, भगवान व्यास, जिसने अपने स्वरूप की रक्षा की है और जो दूसरे के स्वरूप की रक्षा करता है वो भगवान से कम नहीं। उसी के अंदर भगवान को देखना। और भारतीय संस्कृति में हमने उसी के अंदर भगवान को देखा। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं लोग। हमने उसी के अंदर भगवान को देखा। किसके अंदर? जिसने अपने स्वरूप की रक्षा की और हमको भी अपने स्वरूप की रक्षा के लिए कहते। हमने उसी के अंदर भगवान का दर्शन किया। इसीलिए सूत जी ने सुखदेव जी को भगवान कहा। 16 वर्ष की अवस्था है। सुकुमार हस्त कमल, नील कमल के समान आभा, शंख के समान ग्रीवा, भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते गुनगुनाते नेत्रों से अविरल कृष्ण प्रेम की धारा। सुखदेव जी आ रहे। व्यास पराशर वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और जय जयकार करते, बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी कहते ऋषियों, वैसे तो व्यास जी सुखदेव के पिता लगते हैं, वशिष्ठ तो दादा लगते होंगे, पराशर बाबा लगते होंगे, पर आज व्यास पराशर वशिष्ठ साष्टांग प्रणाम करते। ये है भारतीय संस्कृति। समझ गए? उसी के चरण सुंदर हैं जिसका आचरण सुंदर है। उसी के चरण सुंदर जिसका आचरण सुंदर। सदैव अपना आचरण सुधार, महान बन जाओगे। व्यास पराशर वशिष्ठ सब साष्टांग करना। जिसका आचरण सुंदर है उसके चरण सुंदर। महाराज परीक्षित ने देखा व्यास पराशर को प्रणाम करते हुए, अरे अच्छा मेरे भगवान इस रूप में आए हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे को वैष्णवे, भगवान आज मेरे गुरु के रूप में आए। कहाँ बिठा लूं? अब गंगा जी का किनारा, सिंहासन कहाँ से आवे? जल्दी से परीक्षित जी ने बालू इकट्ठी की, गंगा जी की बालू, थोड़ी थपथपाए, गंगा जल डाले, फिर थपथपाए। हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव अब जैसा शिष्य है वैसा ही तो आसन दे सकता है। मैं भी लंगोटी लगा के गंगा के किनारे पड़ा हूं। गुरुदेव स्वर्ण का सिंहासन कहां से लाऊंगा? गुरुदेव मेरी श्रद्धा के आसन पर आप विराजमान हो। और सुखदेव जी महाराज बालू की वेदिका के ऊपर विराजमान हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से चरण। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी के चरणों में द्वारिकाधीश के चरणों के दर्शन। मेरे भगवान इस रूप में पधारे। सूत जी कहते शिव सुखदेव जी आए हैं, अब ये 7 दिन तक कथा कहेंगे।
चल के आए हैं, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर लगातार सुखदेव जी को कहना है 7 दिन तक। इतना तो सूत जी कह रहे थे, थोड़ा हम भी स्वागत करें। सब सुने, सब बोले गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव 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 नमो, गुरुदेव नमामि नमामि नमामि, गुरुदेव नमामि नमामि नमामि, गुरुदेव नमामि नमामि नमामि, शुकदेव नमामि नमामि नमामि, गुरुदेव नमामि नमामि नमामि, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, गुरुदेव नमो, शुकदेव नमो, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अपनी मंगलमयी दृष्टि से देखा और परीक्षित को ऐसा लगा मेरा उद्धार 7 दिन के बाद नहीं, आज ही हो गया।
यम यम स्पर्शते पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। यम यम स्पर्शते पाणिभ्याम, महापुरुष जिसका स्पर्श कर दें, जिसको अपनी मंगलमयी दृष्टि से देख लें, स्थावराण्य भी मुच्यन्ते, जड़ मुक्त हो जाते हैं, चेतना की तो बात। परीक्षित को ऐसा लगा मेरा उद्धार 7 दिन के बाद नहीं, आज ही। अब तो 7 दिन का समय बिताना है, उद्धार तो आज ही हो गया। बंधु, आपकी भाषा में हम कैसे समझाएं? चलो सुनो, देखो, कोर्ट में केस, न्यायालय में आपका केस कितना भी बिगड़ा हो, केस बिगड़ा हो आपका, पर वकील कोई अच्छा हो आपका, अच्छा वकील का मतलब समझ गए? समझदार हैं आप। केस भले ही बिगड़ा हो पर वकील अच्छा हो। और आज की भाषा में अच्छा माने वही है जो ऊपर से नीचे तक ठीक हिसाब किताब रखता है। इशारे में ही समझ जाना चाहिए। केस कितना भी खराब हो पर वकील अच्छा हो, है? तो मैंने ये सुना है बिगड़ा हुआ केस भी लोग जीत लेते हैं, हाँ, पर वकील अच्छा हो। समझ गए आप? बिगड़ा हुआ केस भी जीत लेते। इसी तरह हम चाहे जैसे भी, भले ही चाहे बुरे ही, पर हमारा संबंध अच्छे महापुरुषों से है, अच्छे वकीलों से है, तो हम भी भगवान के धाम में वैकुंठ में जाने का दावा करते हैं। हाँ, दावा। अरे वकील अच्छा हो, भले केस बिगड़ा हो, हाँ? हम लोग जैसे भी हो पर वकील कोई अच्छा हो, दावा है। परीक्षित को ऐसा लगा मेरा उद्धार 7 दिन के बाद नहीं, आज ही हो। अब तो 7 दिन का समय बिताना है, बस उद्धार के लिए नहीं होता, आज ही पक्का हो गया। सुखदेव जैसा महापुरुष मिला, उद्धार तो आज पक्का हो गया। अब 7 दिन का समय बिताना है, क्यों? साथ मिला है, 7 दिन का समय बिताना है। क्या किया जाए? मुक्ति तो पक्की हो गई आज, तो मुक्ति की बात ही नहीं है। 7 दिन का समय बिताना है, क्या किया जाए? बैठ के ताश खेला जाए? हाँ, क्यों भाई? पिक्चर देखा जाए? क्या करें? अरे 7 दिन का समय बिताना है भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुननी। मुक्ति तो आज ही पक्की हो गई। सुखदेव जैसा संत ने भगवत चर्चा। सुखदेव जी ने इशारा करके पूछा, कोई बात हो तो कहो। इशारे से पूछा, तो बहुत अच्छी तरह सुनो परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव जी का। पहले परीक्षित का प्रश्न, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभे प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अतः पृच्छा। राजा परीक्षित का प्रश्न क्या? गुरुदेव ये बात बताओ, मरने से पहले आदमी को कौन सा काम जरूर करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाण व्यक्ति को पुरुषस्य यत् कार्यम, म्रियमाण व्यक्ति को कौन सा काम जरूर करना चाहिए? बस इतनी सी बात। और आप बुरा नहीं मानना, परीक्षित की जगह आप होते और सुखदेव जी कहते कुछ भी पूछो, तो आप क्या कहते बताऊं? मुझे मालूम है ना, रोज आप मिलते हैं मुझे, क्या पूछ सकते हैं मुझे पता है। आप होते तो ये कहते, गुरुजी 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, गुरुजी